व्यूअर्स, आज की वीडियो का आगाज हम एक कहानी से करते हैं। शेर आपको पता है जंगल का बादशाह है और ताकतवर तरीन तस्वुर किया जाता है, जबकि हिरन एक बहुत मामूली और मासूम सा जानवर उसे गर्दानते हैं। शेर ने हिरन को देखा और उसके पीछे उसने दौड़ लगा दी, जबकि हिरन अब आगे भाग रहा है और भागे चला जा रहा है। एक उसके उस पर हमलावर है, उसके पीछे वो बहुत पूरी शिद्दत से शेर उसके पीछे है, जबकि इसने भी हिरन ने भी अपनी पूरी कुव्वत मुज्तमे करके दौड़ लगा दी। आखिरकार शेर उसको पकड़ने में नाकाम रहा। हिरन नजरों से ओझल हो गया। हिरन ने जहां जाकर सांस लिया, वहां किसी सियाने ने उससे पूछा कि यार क्या बात है कि शेर जंगल का बादशाह है, तुझसे हुजूम में बड़ा है, ताकत में जबरदस्त है, तुम मामूली से मासूम से, तुम्हारी पतली टांगे हैं, कोई रोब दाब नहीं है, फिर भी तुम उससे जान बचाकर भाग गए। तो तुमने उसे शेर को शिकस्त कैसे दी, उसको उसके इरादों में नाकाम कैसे बनाया? तो हिरन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि शेर जान लेने के लिए भाग रहा था, मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था। और आपको पता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो कहते हैं इसलिए मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था, तो इसलिए मैं फतह याब हुआ। ये मुझे ईरान जंग के तनाजुर में ये सारी कहानी याद आई। अब अमेरिका और इसराइल ने ईरानी फौज से तो लड़ने आए थे वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आगे ईरानी फौज नहीं, ईरानी पूरी तहजीब है, ईरानी सिविलाइजेशन है, वो उससे तो नहीं लड़ सकते। अमेरिका तो कल का लौंडा है, 250 साल उसकी उम्र है, जबकि ईरानी तहजीब, ईरानियन सिविलाइजेशन 6000 साल है। और सल्तनत फारस जिसका डंका बजता था, ठीक है, तो वो उनके पीछे एक लेगेसी है, एक रिवायत है। जबकि अमेरिकन तो वैसे ही उठाई गिरे हैं, ये कौम भी नहीं है। और अमेरिकन वो कहते हैं कि नेशन ऑफ द नेशंस है, यानी मुख्तलिफ, ये चूचू का मुरब्बा है, मुख्तलिफ कौमों के अफराद मिले तो उन्होंने उसे एक कौम बना दिया और उन्होंने अमेरिकन कह दिया। वरना वहां कहीं ब्रिटिश अमेरिकन है, कहीं स्पेनिश अमेरिकन है, कहीं चाइनीज अमेरिकन है, कहीं जापानीज अमेरिकन है, इसी तरह कहीं जर्मन अमेरिकन है, आप नाम लेते जाएं। तो वो ये एक मलगूबा है। भानुमति ने एक कुंभा जोड़ा था, तो उसने कहीं से ईंट और कहीं का रोड़ा लेकर उसने एक कुंभा जोड़ दिया। अगली बात हम करते हैं कि क्लाउन जो है वो नेतन्याहू, उसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कॉफी शॉप से कॉफी ले रहा है और जो भी बकवासियात वो कर रहा है, और फिर अपनी उंगलियां भी दिखा रहा है कि देखें मेरी 6 नहीं मेरी 5 उंगलियां हैं। अच्छा, अब भी जो आजाद मीडिया है और यूरोपीय मीडिया है, उन्हें अब भी इस पर शक है, इस वीडियो पर। लेकिन अब मैं जो मवाजना करना चाह रहा था कि एक क्लाउन का और एक शहीद का, और एक तरफ ये क्लाउन है, इसकी वीडियो है, और दूसरी तरफ ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनाई शहीद, उनका स्टेचर देखें, क्या रोब दबदबा। वो शहीद हो के भी, क्योंकि शहीद को तो मौत आती नहीं है, उसका रिस्क अल्लाह के हाथ से जारी रहता है, और हमें इसका शऊर नहीं है। ये कुरान मजीद के मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं। तो उस हवाले से आप शहीद का एक रोब और दबदबा देखें। वो इकबाल ने कहा था ना, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो वो शहीद है, और एक शहीद हुआ है और दूसरा शहीद होने के लिए तैयार है। वहां तो ये कैफियत है ईरान में। हर शख्स जो जेनजी थे, इवन वो कहते हैं जेनजी जितना जेनजी ने मातम किया है ईरानी शहीद अपने सुप्रीम लीडर पर, उतना आम ईरानी भी नहीं रोया। ये कहते थे कि नहीं जी जेनजी इनके खिलाफ है, नहीं, वो मुत्तफिक हो गए हैं कि हमारी बका इसी में है, वरना ईरान की तो दास्तानों में नहीं रहेगी। अगली तरफ आप आए, एक और तारीख है, ईरान की एक तारीख है, ये बड़ी अजीबोगरीब, मैं एक बात कर रहा हूँ।
ईरान की एक तारीख, इसराइल की, पहले इसराइल का जिक्र कर रहे लेते हैं। इसराइल और अमेरिका की तारीख है बदमाशी, आगाज बदमाशी, अंजाम बदमाशी, तारीख बदमाशी। जबकि ईरान ईरान की जो उसका ईरान का आगाज शहादत, अंजाम शहादत, तारीख शहादत। वो ईरान की तारीख तो शुहदा से भरी हुई है, उन्हें कौन शिकस्त दे। आगे आए, ट्रंप बढ़ के मार रहा था, और मुझे जब ट्रंप बढ़ के मारता है, मुझे पता नहीं क्यों उसमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पुराने अदाकार हैं पंजाबी, मजहर शाह, उनकी बड़कों की याद आ जाती है। वो मैं टब्बर खा जा ते डकार ना लवा, ओए मैं अड्डी मार के धरती हिला दिया, ओए मैं इंज कर दिया, उंज कर दिया, मैं पट्टियां पन दिया। अब इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करने लगे तो वो इसका सारा लुत्फ गारत हो जाएगा। बस ये बढ़के ही थी, और इसने कहा जी पहले तो ये कहा कि हम अब अपना हुर्मुज़ खुद ही खुलवा लेंगे, किसी की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जिस वक्त तो उन्होंने सूरत हाल देखी कि एक छोटी सी गुजरगाह है आबी, और नीचे उन्होंने ये समुद्री माइंस बिछा दी हैं, और किस नौयत की बिछाई हैं, और किस किस्म का उनका पाथ है कि जहां से वो गुजरने देना चाहते हैं वो गुजर जाते हैं, जहां से उन्होंने रोकना हो उसे तबाह कर देते हैं। और आज तक अपनी पूरी माइट, पूरी जंगी मशीनरी के बावजूद अपनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका अमेरिका। ये है बेचारगी, ये है कमजोरी। उसका तो अमेरिका का ब्लफ कॉल हो गया है। ये इतनी बड़ी दुनिया के सामने जो वो बना फिरता था, कोई जिन बना फिरता था, वो तो पता लगा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, और मरा हुआ वो भी दुम कटा हुआ। आगे आए, पूरी यूरोपीय यूनियन ने, अच्छा जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, चीन, जनूबी कोरिया, नेटो फोर्सेस, सब ने ठेंगा दिखा दिया है ट्रंप को कि नहीं, हम नहीं आते, आप जो कुछ कर रहे हैं। अब जो उनको धमकियां दे रहा है ट्रंप, वो तो इंतहाई मजहब का खेज है। उस पर तो अब ट्रंप की धमकियों पर सच सुने तो हंसी भी नहीं आती। बल्कि स्टार्मर जो इनका केयर स्टार्मर, बरतानवी जो वजीर आजम है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा है जी आप जो नेटो को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं और नेटो का हमें वास्ता दे रहे हैं, नेटो के आर्टिकल 5 में ये दर्ज था कि जो यानी नेटो मुमालिक के एक मुल्क पर हमला तो पूरे नेटो पर हमला तस्वुर होगा। यहां तक तो बात ठीक है। अब आपने हमसे मशवरा किए बगैर आप जारहियत के मुर्तकिब हुए हैं, और वहां कहीं आर्टिकल 5 में ये नहीं लिखा हुआ नेटो के कि आप एक मुल्क पर जारहियत करेंगे और उस पर हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। ट्रंप के जहन में ये था कि ये लोग जितने मैंने ममालिक के नाम गिनवाए हैं, ये अपने अगर बहरी जहाज ले आए तेल बरदार, तो अगर उन्हें या तो गुजरने देगा ईरान, कमजोरी दिखाकर उन्हें गुजरने देगा, या उन पर अगर हमला आवर होगा तो इन तमाम अकवाम से ईरान की बराह रास्त दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन अगले भी सियाने हैं, उन्होंने भी उनके दिमाग, वो कोई दिमागी तौर पर वो ट्रंपू या नेतनू ये नहीं है, वो उनके पीछे भी तारीख है, एक पूरा थॉट प्रोसेस है। अगली बात, यहां पाकिस्तानी सिफारतकारी की जो जीत हुई है उस पर सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। अब ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने एक ट्वीट की है, और उसे कसदन उर्दू में भी किया है, उसे ट्रांसलेट करवाया है, और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, ये हमारी सिफारतकारी की जीत है। हमने देखे, हमारा दोनों मौकिफ ठीक थे कि अमेरिका का ईरान पर हमला गलत बात है, ईरान का सऊदी अरब पर हमला वो भी गलत बात है। हमारे तो प्रिंसिपल स्टांस था दोनों तरफ, और इसको उन्होंने रजिस्टर्ड किया। और यही मुझे फिर वही बात याद आ गई, जब 12 रोजा जंग हुई थी पिछले दिनों इसराइल के साथ, तो ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे लगे थे पाकिस्तानी हवाले से, और ईरान ने
इस जंग में कोई और सबक ना सीखा हो, लेकिन एक सबक जरूर सीखा है कि इसके जो हिंदू बनिया है उसकी बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है। ठीक है, तो अब लेकिन अब तो साफ उन्हें पता लग गया ना कि बगल में छुरी नहीं, छुरा है, और मुंह में रावण रावण है, राम भी नहीं है। अब तो वो इस तकल्लुफ का इजहार भी नहीं करते भारतीय भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत। जबकि पाकिस्तान का किरदार खुलकर सामने आया है कि ये लोग हैं जो जिसके साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तानी कौम, ये दामे दिरमे कदमे सुखने उनके साथ ही रहते हैं। अब आखिरी बात आ जाए कि अफगान तालिबान की आदत जनूब की तरफ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर चली गई। पिछले दिनों खबरें आई थी ना कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लॉक कर लिया था जहां ये मुल्ला हैबतुल्ला इनका अमीर बैठा था, लेकिन उसे निशाना नहीं बनाया और उसे कहा कि जा छोड़ दिया। इस दफा नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर बाज ना आए तो ये जो हमने लॉक किया है निशाना, ये टारगेट, इस पर हम बमबारी कर सकते हैं और तुम्हें हम लुकमा अजल बना सकते हैं, लेकिन नहीं, इस दफा नहीं वो किया। और यही पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अफवाज ने यही काम इंडियन आर्मी चीफ के साथ भी किया था। वहां भी टारगेट लॉक कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इस हद तक नहीं जाएंगे। हम दुश्मन को भी संभलने का मौका देते हैं और हम कहते हैं कि बाज आ जाओ, अपना रास्ता ठीक कर लो। मुझे यहाँ एक बात याद आई कि इधर हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरह गए हैं मुल्ला हैबतुल्ला, और ये फरजंद गर्दाने जाते हैं मुल्ला उमर का, तो मुल्ला उमर 70 सीसी पर यानी मोटर साइकिल पर सवार होकर वो फरार हुए थे, जबकि ये हेलीकॉप्टर में बैठकर गए हैं जुनूब के पहाड़ों की तरफ। तो कौन कहता है कि तालिबान ने तरक्की नहीं की? तालिबान ने तरक्की की है। पहले यानी मोटर साइकिल से वो हेलीकॉप्टर तक उन्होंने तरक्की की है। और क्या है तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि राह फरार के जराए बदल गए, राह फरार वही रहा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।